जो कि एक गलती है। ऐसा मत करें। पहले मुझे बताएं 8 दिन आपके नवरात्रे कैसे रहे। बहुत सारे लोगों के घर में अखंड ज्योत बुझ गई होगी, बहुत सारे लोगों के घर में कलेश बहुत हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के घर में खेतरी ने दर्शन नहीं दिए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में खेतरी ने दर्शन दिए होंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रही होगी कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर आग लग गई होगी, बहुत सारे लोगों के यहाँ का नारियल चटक गया होगा, बहुत सारे लोगों के घर में आज भी नारियल खराब निकलेगा। अष्टमी पर जो आपने नारियल माँ का रखा होता है वो आपको निश्चित ही रूप से तोड़ना चाहिए और तोड़कर जो कन्याएं आपके घर में आ रही हैं उन्हें देना चाहिए। एक बात हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि बहुत खूबसूरत सा ये समय है और बहुत खूबसूरत टाइम है, और अष्टमी का दिन आपकी भक्तिपूर्ण होने का दिन होता है, और आपकी भक्ति पूर्ण हो, आपको उसके अंदर लाभ मिले, इसके अंदर आपको शारदीय नवरात्रों में जब माता रानी की आप आज कन्या पूजन करें तो भक्ति और भाव श्रद्धा से करें। शारदीय नवरात्रों का 8वां दिन माँ गौरी की पूजा का दिन होता है, और माँ गौरी बहुत खूबसूरत होती हैं। माँ का ये रूप इतना खूबसूरत है कि आपको जीवन के अंदर इसके अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माँ गौरी का रूप देखकर आपको खुशी की प्राप्ति होती है। अष्टमी का दिन बहुत ही सारी तरक्की, लाभ, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा देता है। अक्सर हमें अष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर हमें माँ का भोग बनाना चाहिए। जो भी हलवा हम बनाते हैं उसमें हमें केसर ज़रूर मिलाना चाहिए। जो भी माँ के छोले हम बनाते हैं उसमें हमें हींग का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए। पूरी हमें कोशिश करें घी में बनानी चाहिए, और घी ना हो तो कोई बात नहीं, माँ भाव को समझती है। सारा का सारा माँ का प्रसाद बनाकर उसमें कुछ केले के पत्ते पर, या फिर जिसे हम कहते हैं कि पान के पत्ते पर हमें जो है थोड़े से फल रखकर, चाहे कना रख दें, 2 जोड़े से केला रख दें, उसके ऊपर कुछ पैसे रखकर माँ भवानी को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद आपको माँ की आरती करनी चाहिए, फिर नारियल उठाना चाहिए, नारियल के जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, और फिर सारा का सारा भोग लगाकर माँ की आरती करके सारे प्रसाद को प्रसाद में मिला देना चाहिए। फिर घर के बाहर जाकर कन्याओं को बुलाकर लेके आना चाहिए और माँ गौरी के स्वरूप को मानकर कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी का रूप बहुत ही सुंदर व शांत है, दयालु दिखती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, बुराई को खत्म करने का प्रतीक है, डमरू है, और ये समय की लय को प्रतीक करता है। अभय मुद्रा है, मतलब कि भक्तों को डराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वर मुद्रा का मतलब है कि माँ हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। देवी गौरी के हाथ में त्रिशूल व डमरू है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ आपकी इन 7 दिन की भक्ति का आशीर्वाद आपको देती है। माँ गौरी की पूजा से आपकी झोलियाँ भरती हैं, क्योंकि माँ गौरी का वही रूप है जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर जब माँ तपस्या कर रही थी उन्हें गौण रूप दिया था। बच्चों की तरह प्यार करती है माँ सारे संसार के दुखों को हरती है। अगर कोई किसी की शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी का वरदान देती है। अगर किसी की बच्चे की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही कि वो माँ बन सके तो वो स्त्री जो है माँ बन पाती है। और अगर आपकी इच्छा है महादेव जैसा आपको पति मिले तो माँ गौरी की पूजा विधान से आपको वो भी मिलता है, लेकिन बशर्ते माँ गौरी का नाम लेकर शिवलिंग पर जलार्पण जरूर करें। आपने जैसे पूरे के पूरे 7 दिन माँ की पूजा करी है वैसे ही करें, और माँ को आज सफ़ेद पुष्प अर्पण जरूर करें। आज आप माता पार्वती की पूजा शिव के साथ जरूर करें। शिव और माता पार्वती का फूलों से गठबंधन करें। सफ़ेद पुष्पों तो ओए होए क्या बात है। अब आप माँ की प्रतिमा के सामने 9 बत्ती का दिया जला और बोले, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर कि देवी हमने आपकी जो 7 दिन पूजा आराधना अर्चना की उसमें क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, शक्तिहीनम मुझसे कोई भी गलती हुई है तो माफ़ करना गौरी मैया, तेरा ही जाया हूँ, भूल चूक क्षमा करना और मेरी भक्ति को पूर्ण कर कर मुझसे प्रसन्न होना। उसके बाद पूरी, हलवा, चने बेहद माँ को पसंद है, इसका प्रसाद माँ को लगाइए, मिठाइयाँ अर्पित कीजिए, और फिर कन्या पूजन के लिए कन्याओं को घर लेकर आइए। और हाँ, कैसे करना है कन्या पूजन ये भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी, उसे ज़रूर देख लीजिए। माँ गौरा को मोगरा का फूल बहुत अति प्रिय है। मोगरा का फूल नहीं है तो अगरबत्ती लगा दो, अगरबत्ती में लुबान मोगरा का लगा दो, मोगरा का इत्र छिड़क दो। ऐसा करने से, माँ के चरणों में मोगरा का पुष्प अर्पण करने से आपको यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलता है। नवरात्रों के 8वें दिन यानी कि अष्टमी का दिन बहुत ही पावरफुल दिन होता है। इस रात में जाकर महाअष्टमी वाले दिन हमें सुबह कन्या पूजन करना चाहिए, और रात में हमें निश्चित ही रूप से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। जो कन्याएं पूज रहे हैं वो 9 के रूप में होनी चाहिए, 9 की संख्या में होनी चाहिए, और आपको याद रखना चाहिए कि कन्याएं 9 वर्ष से छोटी भी होनी चाहिए। 9 वर्ष तक चलेंगी लेकिन 9 वर्ष से ऊपर की कन्याएं ना ले। एक लड़का हनुमान जी के रूप में और एक भैरव बाबा के रूप में आप ज़रूर बिठाएं, फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत और सार्थक हो जाएगा, और जीवन में आपको सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। माँ गौरा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी और जीवन में बाहर लेकर आएगी। लेकिन अष्टमी का जो दिन होता है
जैसे ही कन्या आपके घर आए, उन्हें ज़मीन पे बिठाएं, उन्हें आसन दें, बिठाकर पूजा पाठ अर्चना करके जब खिलाएं, तो अक्सर क्या होता है, कन्याओं के जाते ही हमें लगता है ऑफिस जाना है, जल्दी करो, अभी सफाई करनी है, ये करना है ना, तो हम सफाइयाँ करने में लग जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बेटी भी घर में अगर हमारी आकर जाए ना, तो बेटियों के जाते ही घर नहीं समेटना चाहिए। लक्ष्मी घर आइए, थोड़ी देर वहीं बैठकर आपका परिवार और आप थोड़ी सी बातें करें, कन्याओं के को जहाँ पर भोजन बिठाकर कराएं वहीं बैठ के भोजन करें, माँ के जयकारे करें, माँ की वहाँ बैठ के थोड़ी देर ढोलक ज़रूर बजाएं, और अपने घर पर अष्टमी वाले दिन आप हल्दी का स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। आज घर के सभी लोगों को अपने घर में अष्टमी पूजने के बाद निश्चित रूप से गंगा यमुना नदियों के किनारे पर दिए जलाने चाहिए, और किसी भी गौशाला में जाकर गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है कि आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि आपको एक एक नारियल सभी लोगों को मंदिर में अर्पण कर आना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हमने सुबह कन्या पूजन कर ली, हमारे नवरात्रे संपूर्ण हो गए, हमारी चीज़ें हो गई, बस और क्या भक्ति करनी है। लेकिन याद रखिए, ये पंजाबियों के अंदर या पंजाब में ही अष्टमी पूजने का रिवाज ज़्यादा दिखता है, लेकिन अगर आप एमपी, बिहार या फिर राजस्थान या फिर आप सही तरीके से बनियों के घरों में देखें तो नौमी ही पूजा जाती है, क्योंकि आपने महागौरी तक की तो पूजा करी, पर सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों को देती है उसकी पूजा नहीं करी, तो कहीं ना कहीं पूजा तो अधूरी ही रह गई ना। इसलिए संपूर्ण पूजा आपके यहाँ आपकी माँ ने शुरू से अष्टमी पूजाई, आप अष्टमी ही पूजे। मैं नहीं कह रही मेरे लिए आप अपने कोई रूल्स बदलिए, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ, एक काम ज़रूर कर लीजिए जितनी यथाशक्ति संभव हो सके। ये अनिवार्य है कि आप इस रात में जाकर थोड़ी देर पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करें, और अगले दिन नौमी में भी आप माँ की भक्ति ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, और सिर्फ कमेंट्स में जय माता।